चलिए बच्चों, आप सभी का स्वागत है गुरु कृपा क्लासेस में। तो कल हम लोगों ने क्या किया था, इक्लिड्स एक्सियम्स, ठीक है। इक्लिड्स के जो 7 एक्सियम्स थे उनके बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो थोड़ा एक बार देख लेते हैं, कल हमने पढ़ा क्या था। ये बोलता है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। हमने बोला था कि अगर दो चीज़ें आपस में इक्वल होती हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ के साथ, वो दोनों चीज़ें भी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। आई बात समझ में। और उसके बाद हमने पढ़ा था इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स होल्स आर इक्वल। मैंने बोला कि अगर दो चीज़ें इक्वल है हमारे पास, उसमें कोई एक सेम चीज़ ऐड करता हूँ दोनों साइड, तो जो होल बनेगा हमारे पास वो भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड एग्जाम था हमारे पास कि अगर दो चीज़ें आपस में इक्वल है, उन दो इक्वल चीज़ों में से अगर मैं क्या करता हूँ, सेम चीज़ को सब्सट्रैक्ट करता हूँ, तब भी जो हमें आंसर मिलेगा वो भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, ठीक है। और चौथी चीज़ हमने पढ़ी थी कि भाई अगर थिंग्स विच कंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, तो हमने पढ़ा था कि अगर दो चीज़ें एक दूसरे के साथ क्या करती है, कंसाइड करती है, वो दोनों चीज़ें क्या होगी, आपस में इक्वल होगी, ठीक है। और उसके बाद एक लास्ट चीज़ हमने पढ़ी थी, होल इज ग्रेटर देन ए पार्ट। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कोई चीज़ अगर बड़ी होती है तो उसका छोटा सा पार्ट जो है हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, और जो बड़ा पार्ट है वो हमेशा बड़ा होगा। एंड सिक्स्थ वन इज थिंग्स विच आर डबल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ये बोलते हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ का क्या करते हैं, किसी दो चीज़ के अगर हम डबल करते हैं, तो डबल करने के बाद भी जो हमें क्या बोलते हैं, वो जो रिजल्टेंट मिलेंगे वो दोनों भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। और सिमिलरली हमने बोला कि भाई अगर दो चीज़ सेम चीज़ें हमारे पास, अगर दोनों चीज़ों का मैं क्या कर दूँ, हाफ कर दूँ, तो जो रिजल्टेंट मिलेगा वो भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ये 7 एक्सियम्स है हमारे पास, जो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें वो यूज होंगे हमारे पास, ठीक है। ठीक है जी, तो आज हम पढ़ेंगे इसके आगे। इक्लिड्स ने हमें एक्सियम्स के साथ साथ 5 पोस्टुलेट्स भी दिए थे। तो हमने बोला था कि जो हमारे पास 5 पोस्टुलेट्स हैं, तो क्या क्या थे वो, ठीक है। एक्सियम्स और पोस्टुलेट देखते हैं जरा। पहला पोस्टुलेट क्या बोलता है, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये बोलता है कि जब मैं कोई सीधी लाइन, ध्यान से समझना इसको, ये बोलता है कि भाई जो स्ट्रेट लाइन होती है कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन, अगर मैं यहाँ से एक पॉइंट से लाइन खींचना शुरू करता हूँ तो दूसरे पॉइंट तक मैं सीधी लाइन खींच सकता हूँ। मतलब जो दो लाइंस को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है वो हमेशा कैसी होती है, बोला इसमें सीधी होगी। सीधी, चाहे वो नीचे से ऊपर जाए तभी भी वो सीधी है, इधर से इधर को जाए तभी भी वो सीधी है। आई बात समझ में। पहला पोस्टुलेट बोलता है कि भाई अगर एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करती हुई कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ, वो हमेशा कैसी होगी, आपकी सीधी होगी। आई बात समझ में। उसके बाद और इसी पोस्टुलेट का एक एक्सियम भी हमारे पास, अब देखना ये एमसीक्यूज में आता है, आप लोगों को पूछ लेगा, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। ये बोलना क्या चाहता है, ये बोलना चाहता है कि अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई मैं कितनी लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, सिर्फ एक। क्वेश्चन आ सकता है कि दो अलग अलग पॉइंट को ज्वाइन करती हुई हम कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। दो अलग अलग पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई हम सिर्फ कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, सिर्फ एक। आई बात समझ में, पता लगा। ये हमारा पहला पोस्टुलेट। दूसरा पोस्टुलेट क्या बोलता है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली। ये बोलता है कि भाई मेरे पास कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, तो ये बोलता है कि अगर ए बी कितना मान के चलते हैं, कितना है, चलो 2 सेंटीमीटर है, तो ये बोलता है कि मैं जितना चाहूँ इस लाइन को आगे को भी एक्सटेंड कर सकता हूँ, आगे को बढ़ा सकता हूँ। ये बोलता है हमारा पोस्टुलेट नंबर 2। ये सब कुछ ज्योमेट्री के बारे में हमें पता है, बट ये हमारे पोस्टुलेट्स हैं। आई बात समझ में। इसने क्या बोला, इसने बोला कि कोई दो लाइन, कोई 5 सेंटीमीटर या कुछ भी सेंटीमीटर की अगर लाइन है हमारे पास, अगर मैं चाहूँ तो उसको जितना चाहे आगे को बढ़ा सकता हूँ दोनों साइड से। समझ में आई बात, ठीक है। एंड थर्ड पोस्टुलेट सेज अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ये बोलता है कि भाई हम लोग जो है
जितना मेरा मन करे उस रेडियस का सर्कल और किसी भी सेंटर का एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं ना। मैंने बोला कि 5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करो, तो आप क्या करोगे, इस तरीके से 5 सेंटीमीटर की क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ कर दोगे और कंपास को खोलोगे 5 सेंटीमीटर, और कंपास खोल के हम क्या कर देंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। आई बात समझ में। तो ये है हमारे पास पोस्टुलेट्स नंबर 3। क्या ऐसा जरूरी है कि मैं 5 सेंटीमीटर का ही सर्कल बना सकता हूँ? क्या 2 सेंटीमीटर का नहीं बना सकता ना? बना सकता हूँ ना। मान के चलते यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है 2 सेंटीमीटर, तो कंपास खोलूंगा, अगेन क्या हो जाएगा हमारे पास, एक तरीके से एक नया सर्कल बन जाएगा। आई बात समझ में। तो ये हम लोगों को बोल रहा है हमारा थर्ड पोस्टुलेट, ठीक है। और ये बोलता है कि जो अगर मैं दो अलग अलग सर्कल भी ड्रॉ कर सकता हूँ, दोनों के सेंटर क्या होंगे, अलग अलग। आई बात समझ में, ठीक है। अगला क्या बोलता है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। क्या हर 90 डिग्री का एंगल सेम होता है कि अलग अलग होता है? सेम होता है, पता है ना मैं। तो यही हम लोगों को फोर्थ पोस्टुलेट बोलता है कि भाई कि अगर एक एंगल 90 डिग्री का है और मैं दूसरा एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ 90 डिग्री का, दोनों एंगल्स कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई? पता लग गया ना सब। चलो एक बार दोबारा देखते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमने थोड़ा समझने वाला पोस्टुलेट्स है वो है हमारे पास पोस्टुलेट नंबर 5। ध्यान से सुनना। पहला पोस्टुलेट बोलता है कि भाई अगर मेरे पास दो लाइनें हैं, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई सिर्फ मैं एक ही लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, और वो लाइन क्या होगी, बिल्कुल सीधी होगी, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद जो इसका एक्सियम था यही था हमारे पास, और आ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनीवन। और ये बोलता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ अगर मैं कोई एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि भाई अगर मेरे पास, जैसे मैंने बोला, अगर दो डिफरेंट पॉइंट्स है ना, उनको ज्वाइन करते हुए मैं कितनी लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, सिर्फ एक। तो एक मेरा दिमाग में क्वेश्चन आया कि भाई अगर क्या हो जाए, अगर ऐसा हो जाए हमारे पास कि एक ही पॉइंट हो, ठीक है, उस पॉइंट से मैं कितनी लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ? समझ में आई बात? जैसे मैंने बोला ना, दो पॉइंट है तो दो पॉइंट को ज्वाइन करती हुई तो सिर्फ हम एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है जी। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर पॉइंट एक ही हो तो उस पॉइंट को टच करती हुई कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकता हूँ मैं? बिल्कुल कितनी कर सकता हूँ, इनफाइनाइट, ऐसी 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 चलो पॉइंट ऊपर नीचे हो गया, मतलब जितनी चाहे हम उतनी लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। पेपर में अगर क्वेश्चन आए कि एक पॉइंट को टच करती हुई हम कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, यू विल से इनफाइनाइट, अनगिनत, ठीक है जी। और अगर बोलूँ कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई कितनी लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, तो सिर्फ एक। अच्छा, और उसके बाद दूसरा पोस्टुलेट बोलता है कि अगर हमारे पास कोई एक लाइन दी है जो कैसे टर्मिनेटिंग, मतलब जिसका मुझे पता है यहाँ पे शुरू हुई यहाँ पे खत्म हुई, मतलब लाइन सेगमेंट की बात कर रहा है, तो ये बोलता है कि मैं जितना चाहूँ उस लाइन को आगे को बढ़ा सकता हूँ। आई बात समझ में, याद रखना। एंड थर्ड वन इज, ये बोलता है कि भाई मैं किसी भी रेडियस का किसी भी सेंटर का क्या कर सकता हूँ, सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ, मतलब 2 सेंटीमीटर का भी, 3 का भी, 5 का भी, कुछ का भी कर सकता हूँ, ठीक है जी। और उसके बाद फोर्थ है हमारे पास, ये बोलता है कि जितने भी राइट एंगल्स होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। चाहे मैं एक बड़ा 90 डिग्री का एंगल बना दूं, चाहे मैं छोटा सा 90 डिग्री का एंगल बना दूं, बोथ आर सेम। क्योंकि दोनों में एंगल जो है 90 डिग्री का ही बनेगा, और 90 क्या होगा हमारे पास, सेम होगा। आई बात समझ में। एंड लास्ट वाले को देखना ध्यान से। तो लास्ट वाला क्या बोलता है हम लोगों को, अब इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये बोलता है इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइंस मेकिंग द इंटीरियर एंगल ऑन अ सेम साइड ऑफ इट। अब ये बोलता है कि ना दो अगर लाइंस कैसी है, बिल्कुल सीधी है, ठीक है। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइंस, अब ये बोलता है कि भाई चलो इसको मैं और अच्छे से करती हूँ ताकि आपको समझ में आए, तो ध्यान से सुनना भी, बोलना क्या चाहता है। ये बोलता है ना कि भाई अगर हमारे पास क्या है, 2 सीधी लाइनें हैं, ठीक है, और ये बोलता है कि इसके ऊपर ना एक सीधी लाइन गिर गई,
इंसिडेंट हो गई। तो क्या बोलता है, ये बोलता है कि इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस मेकिंग द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर इज लेस देन 290 डिग्रीज। क्या मतलब हुआ लेस देन 290 डिग्री मीन्स कितने डिग्री से कम होना चाहिए वो, ये बोलता है कि अगर वो 180 डिग्री से क्या हो जाए, कम हो जाए, देन टू स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूसेस indefinitely meet on that side on which the sum of the angle is less than two right angles। क्या मतलब हुआ, कुछ समझ में आया? ये बोलना चाहता है कि सबसे पहले तो इसने शब्द पहले हम आधा बोला ना, इसने बोला कि अगर दो लाइन सीधी हैं उनके ऊपर क्या हो जाए, एक स्ट्रेट लाइन गिर जाए, ठीक है। तो ये बोलना चाहता है कि ये जो सीधी लाइन है ना, किस साइड पे आपस में मिलेगी। अगर मैं इनको आगे को बढ़ाता हूँ, उस साइड पे आगे को मिलेगी जहाँ पे को इंटीरियर एंगल्स, अभी हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे, को इंटीरियर एंगल्स, इन दोनों एंगल्स का सम क्या हो जाए, 180 डिग्री से कम हो जाए, तो उस डायरेक्शन में ये आपस में मिलेंगी। ये पोस्टुलेट हमारा ये बोलना चाहता है। आई बात समझ में थोड़ा सा, ये क्या बोलना चाहता है, अगर दो लाइन स्ट्रेट है हमारे पास, उसके ऊपर कोई स्ट्रेट लाइन इंसिडेंट करती है या इसके ऊपर फॉल करती है, तो अगर मैं इन दोनों लाइंस को आगे को बढ़ाता हूं तो ये दोनों लाइंस किस पॉइंट पे आपस पे मिलेगी, किस साइड मिलेगी, इस साइड मिलेगी कि इस साइड मिलेगी। वो डिपेंड करेगा कि कोई इंटीरियर एंगल जो है, इस साइड का जो एंगल है हमारा इंटीरियर एंगल, वो क्या होना चाहिए, 180 डिग्री से कम होना चाहिए। आई बात समझ में? इसका डायग्राम होगा हमारे पास आगे, उसको ध्यान से देखना। तो एक्चुअल में बोलना ये चाहता है कि भाई अगर दो सीधी लाइन है हमारे पास, ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि एक मैंने ऐसी लगा दी लाइन, एक लगा दी मैंने एक ऐसी, क्या दोनों सीधी हैं, सीधी है ना, ये भी स्ट्रेट है, ये मैं पैरेलल वर्ड यूज नहीं किया, मैंने सिर्फ स्ट्रेट बोला। स्ट्रेट का मतलब होता है सीधी। अब अगर ऐसी ऐसी होगी तो वो क्या होगी, कर्व में हो गई। आई बात समझ में? क्या है, सीधी है बिल्कुल, है ना। तो ये पता क्या बोलना चाहती है हमारी थ्योरम, ये बोलती है कि हमारे पास ना कुछ इस तरीके से दो सीधी लाइनें बोला, पैरेलल नहीं बोला इसने, पैरेलल वर्ड यूज नहीं किया इसने, सिर्फ वर्ड यूज किया स्ट्रेट। दो लाइंस अगर हमारे पास स्ट्रेट है बोला, और इसके ऊपर ना इसने बोला कि इसके ऊपर क्या हो जाए, हमारे पास एक लाइन फॉल हो जाए बोला, इस तरीके से, ठीक है। तो इसने बोला कि अगर मैं इन दोनों लाइंस को आगे को बढ़ाऊंगा, ठीक है, तो ये दोनों लाइंस को अगर मैं आगे को बढ़ाता हूँ इस तरीके से, और इस लाइन को मैं आगे को बढ़ाता हूँ इस तरीके से, ठीक है, तो ये बोलता है कि किसी न किसी एक पॉइंट पे आपस में कट हो जाएगी, ठीक है। बट अब किस साइड कट होंगी, इस साइड की उस साइड। तो इसने बोला जिस साइड इस वाले एंगल मान के चलती है x और y है, ये मान के चलते हैं क्या z और क्या लिखूं, w लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये बोलता है कि भाई जिस भी साइड एंगल x प्लस y जो हमारे पास क्या हो जाए, 180 डिग्री से छोटा होगा, उस डायरेक्शन में ये आपस में मिलेंगी। तो किस साइड मिल रही है, इस साइड मिल रही है ना, तो इसका मतलब x प्लस w क्या होना चाहिए, 180 डिग्री से कम होना चाहिए। और परे वाला एंगल जो हमारे पास w प्लस z लिखा, वो क्या होना चाहिए हमारे पास, 180 के बराबर हो सकता है, वो 180 से छोटा